हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की आज हमारी 5th क्लास है। तो जैसे कि देख सकते हैं, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बॉडीज ब्लॉक को कैसे कट करना है और कैसे उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और पुराने भी सारे पार्ट्स देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आज का वीडियो हमारा 5th रहेगा। उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी कि कैसे हमें उसको नेक फिनिश करनी है, कैसे स्टिचिंग करनी है। तो हो सकता है आप लोग जानते हो उस बारे में, पर परफेक्शन से काम करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे यहाँ पे बॉडीज ब्लॉक है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है इसमें। यहाँ पे मैंने नेक फिनिशिंग और फ्रंट आर्म होल सारी कंप्लीट ड्राफ्टिंग और कटिंग मैंने यहाँ पे लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। आप ज़रूर उस वीडियो को पहले देखिएगा। अब हम इसकी नेक फिनिशिंग करेंगे। तो नेक फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। ये कोई सी भी नॉर्मल टेलरिंग शॉप पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अभी बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट सबसे पहले रेडी करेंगे। तो इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को मैं यहाँ पे 1 फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद हमें हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से अरेंज कर लेना है। दोनों का फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रहेगा और ओपन साइड सामने की तरफ। और इस तरीके से हमें यहाँ पे पिंस का यूज़ करते हुए पूरे नेक फिनिशिंग में पिंस लगा लेनी है, ताकि इससे जब भी आप ड्रॉ करें तो आपका नेक फिनिशिंग बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ मार्किंग हो। और इस तरीके से मैं यहाँ पे मार्किंग से राउंड शेप को मार्क करते जाऊंगी और ऊपर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद हमें 1-1 इंच पे मार्क करते जाना है राउंड शेप में। सारे डॉट्स को मैं इस तरीके से मैच कर लूँगी और इस तरीके से हमारा एक यहाँ पे प्रॉपर राउंड शेप बन जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट कट नहीं करना है, बीच में हमें पिंस को यहाँ पे इस तरीके से अटैच करना है, ताकि जब भी आप राउंड शेप कट करें तो दोनों साइड पे सिमिलर कट हो। और इस तरीके से मैं नीचे वाले राउंड को पहले कट करूँगी। उसके बाद हमें स्ट्रेट कट करके और थोड़ा सा कर्व शेप कट कर लेना है। ऊपर से मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है, तो वो कंपलसरी है एक्स्ट्रा रखना। सेम बैक पार्ट के लिए भी हम इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे। पेपर पेस्टिंग को मैं यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी और दोनों फोल्डिंग साइड अपनी तरफ, और इस तरीके से पिंस लगा लेना है। सेम प्रोसेस करनी है जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए किया था। इस तरीके से एज इट इज़ हमें यहाँ पे कट टू कट मार्क कर लेना है। और इस तरीके से मैंने ऊपर भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और 1-1 इंचेस का हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। सारे डॉट्स को एक साथ फिर से मैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर शेप बन गया है और फिर से हम पिंस लगाएंगे सेंटर में, ताकि कटिंग के वक्त हमारी प्रॉपर सिमिलर कटिंग हो दोनों तरफ। और इसी तरीके से नीचे से हमें सबसे पहले कट कर लेना है। उसके बाद हमें ऊपर से स्ट्रेट कट करते हुए और इस तरीके से कर्व कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों पेपर पेस्टिंग पे नेक कंप्लीट फिनिशिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी और इस तरीके से मैं इसे आयरन कर लूँगी। आप चाहे तो सेम भी ले सकते हैं। अब पेपर पेस्टिंग को मैं इस तरीके से अरेंज करूँगी। ऊपर से हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, मार्जिन हमें नीचे से ही रखना है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे आयरन करते जाऊँगी। अच्छे से पूरी साइड पे हमें इसे स्टिक कर लेना है, कहीं से भी रहना नहीं चाहिए। सेम बैक पार्ट के लिए भी हमें यही प्रोसेस करनी है। फैब्रिक को हमें अच्छे से आयरन कर लेना है और इसी तरीके से मैं बैक पार्ट को भी अरेंज कर लूँगी। ऊपर से हमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं चाहिए, फैब्रिक हमें सिर्फ नीचे से ही चाहिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे अरेंज करके और आयरन करते हुए स्टिच करते जाऊँगी। अब हमें नीचे से 1-1 इंच एज्यूम करते हुए और इसे कट कर लेना है। कम से कम हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे कट करते जाना है, कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। और ऊपर से मैंने यहाँ पे बिल्कुल फैब्रिक नहीं रखा है, एज इट इज़ कट कर लिया है। सेम फ्रंट पार्ट के लिए भी मैं यही प्रोसेस करूँगी। नीचे से हमें 1-1 इंच एज्यूम करते हुए इसे कट करते जाना है और ऊपर से हमें बिल्कुल एज इट इज़ कट कर लेना है, ऊपर से बिल्कुल मार्जिन नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसे स्टिच कैसे करना है वो देखेंगे। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे इस तरीके से ऊपर अरेंज करते हुए और एक एक पेयर पे स्टिच करते जाऊंगी। जितने भी सल आ रहे हैं कोई इशू नहीं है, वो सारे सल हमारे ऊपर जाने चाहिए। इस तरीके से एक पेयर पे ही हमें यहाँ पे स्टिच करते जाना है।
सारी क्रीजेस को हमें ऊपर की ओर लेते हुए जाना है और आराम से हमें ऐसे स्टिच करते जाना है। फुटर को उठा के और फिर फैब्रिक को अरेंज करते हुए इस तरीके से राउंड शेप प्रॉपर बन जाएगा। तो आपको भी यहाँ पे बहुत स्लो स्टिच चलानी है। जितना आप फुटर को उठा के स्टिच करोगे उतना आपका प्रॉपर राउंड शेप आएगा। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब मैं इसे यहाँ पे इसे कट कर लूँगी। और बैक साइड से देखना है कि हमारा कितना प्रॉपर राउंड शेप बना है। ये हमारा फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक का पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट ऊपर है। और इस तरीके से हम यहाँ पे इसे कट कर लेना है पेपर पेस्टिंग पे जो हमने नेक बनाया है। इसको हमें रॉन्ग फोल्ड करके जो मार्किंग किया था एज इट इज़ उसे कट कर लेना है ताकि स्टिच करते वक्त हमें प्रॉपर ध्यान रहे। मार्किंग हम हमेशा रॉन्ग साइड पे करते हैं। तो जो बॉडीज़ ब्लॉक है ये मेरा राइट पार्ट है। राइट पार्ट के ऊपर ही मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से अरेंज करूँगी। अरेंज करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि पिंस का प्रॉपर यूज़ करना है, पिंस को हमें लगा लेना है। अब मैं इसे स्टिच करूँगी और स्टिच हमें बिल्कुल एक पेयर पे ही करना है। जितना आप फुटर को उठा के और कपड़े को सेट करोगे उतना ही आपका प्रॉपर राउंड शेप बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। राउंड शेप में बिल्कुल स्लो स्लो स्टिचेस चलानी है ताकि बिल्कुल आपका राउंड शेप एज इट इज़ बने। इस तरीके से हमें यहाँ पे पहले एक स्टिच लगा लेनी है और पीछे से देख सकते हैं कि कितना प्रॉपर शेप आया है। अगर नहीं आया तो आप फिर से रीचेक करके और स्टिच खोल के फिर से राउंड शेप बना सकते हैं। अब पूरे राउंड में मैं यहाँ पे कट्स लगा लूँगी और कट्स लगाने के बाद ये वाली साइड हमारी सारी इस तरफ आएगी और उसके बाद हमें यहाँ पे धार स्टिच लगा लेनी है। इसको प्रेस स्टिच भी बोलते हैं। बिल्कुल इसी के ऊपर स्टिच आएगी ये वाली, ताकि ये वाला जो नेक है वो पलटने के बाद हमें बाहर से स्टिच करना ना पड़े। तो इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से यहाँ पे आपको स्टिच करते जाना है। स्टिच हमारी पेपर पेस्टिंग पे ही हुई है ये, और ये इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस हमें बैक पार्ट के लिए भी करनी है। इसी तरीके से जो फैब्रिक है हमारा एक पेयर पे ही हमारा स्टिच होना चाहिए और जितनी भी क्रीजेज आ रही सारी ऊपर की तरफ आएंगी। आई होप आपको मेरे सारे मेथड समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से मैं इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी और चेक कर लेना है हमारा कि प्रॉपर राउंड शेप आया है या नहीं। उसके बाद हमें इसे फोल्ड करके जो हमारा मार्क था उसे कट कर लेना है। बैक पार्ट के राइट पार्ट के ऊपर हमें इस पेपर पेस्टिंग को अच्छे से अरेंज करके और स्टिच करते जाना है। सेम प्रोसेस ही मैंने यहाँ पे यूज़ की जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए की थी। छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है ताकि ये पलटने में इजी रहे। अब इसे भी सेम तरीके से मैं यहाँ पे धार स्टिच लगा लूँगी। इससे हमारा जो राउंड शेप है वो प्रॉपर ऑटोमेटिक ही अंदर शिफ्ट होते जाएगा, बाहर हमें स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देख सकते हैं जब हम बाहर स्टिच नहीं लगाते तो ये कितना प्रॉपर दिखता है। जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है फैब्रिक ऊपर हमें इसे कट कर लेना है। सेम बैक पार्ट के लिए भी यही करना है। जो नेक फिनिशिंग में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। दोनों फ्रंट और बैक पार्ट पे हमारा पेपर पेस्टिंग रेडी है। अब हमें नीचे बैक पार्ट को रख लेना है इस तरीके से। बैक पार्ट का जो ये है वो हमारा ऊपर राइट पार्ट है और राइट पार्ट को हमें इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर अरेंज कर लेना है। दोनों के राइट पार्ट अंदर की तरफ रहेंगे। अब हमें शोल्डर जॉइंट कैसे करना है वो देखना है। तो इस तरीके से नीचे हमारा बैक पार्ट है और ऊपर हमारा राइट पार्ट है। देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसे अरेंज किया है। और जो हमारा बैक पार्ट का पेपर पेस्टिंग है, या चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं या इसे आप इस तरीके से ओपन करके और फ्रंट पार्ट को एज इट इज़ मैच करते हुए बैक पार्ट के पेपर पेस्टिंग को हमें इस तरीके से अरेंज कर लेना है। ध्यान रहे ये बिल्कुल प्रॉपर मैच होना चाहिए जहाँ भी आप स्टिच लगाओ। और बैक पार्ट का जो पेपर पेस्टिंग है इस तरीके से हमें इसे ओवरलेप करना है और स्टिच लगा लेना है। स्टिच हमारा 1/2 इंचेस पे जाएगा और जब आप इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तब आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर फिनिश हो चुका है। सेम प्रोसेस हमें साइड वाले के लिए भी कर लेनी है। इस तरीके से बैक पार्ट के पेपर पेस्टिंग को ओपन कर लेना है
और फ्रंट वाले को एज इट इज़ इस पे मैच करते जाना है और फिर इसे हमें ओवरलैप करके स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे शोल्डर जॉइंट प्रॉपर हो जाएगा। जितना अपन परफेक्शन से काम करेंगे उतना ही परफेक्ट हमारा जो रहेगा वो दिखेगा। तो इस तरीके से आप चाहे तो डायरेक्ट स्टिच करके इंटरलॉक कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने इस तरीके से शोल्डर्स को जॉइन कर लिया है प्रॉपर। ये बिल्कुल भी बाहर ऐसे नहीं दिखेगा, कोई थ्रेड्स नहीं दिखेंगे इसमें। उसके बाद हमें इसे प्रॉपर आयरन कर लेना है, सारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट बनके तैयार है। फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक हमारा यहाँ पे तैयार है। बॉडीज़ ब्लॉक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड प्रोसेस देखेंगे। सेकंड प्रोसेस के लिए भी हमें सेम तरीके से ही बॉडीज़ ब्लॉक को कट कर लेना है जैसा हमने पहले किया था। इसे भी मैं आयरन कर लूँगी। यहाँ पे हम दूसरी नेक फिनिशिंग देखेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। फ्रंट और बैक को एज इट इज़ मैंने कट कर लिया। यहाँ पे नेक कट नहीं किया है अभी। अगर अब आप इसे चाहे तो बॉडीज़ ब्लॉक पे बोट नेक कैसे बनाना है वो देख सकते हैं। उसके लिए कटिंग और ड्राफ्टिंग हमारी सेम रहेगी, थोड़ा सा प्रोसेस बस चेंज हो जाएगा। वो चेंज ये होगा कि बोट नेक में हमारा फ्रंट और बैक दोनों सेम रहता है। अगर 4 इंचेस आप विड्थ लेते हो तो 4 इंचेस हमें लेंथ भी लेनी होती। तो बोट नेक में सिर्फ यही इतना सा डिफरेंस है। अगर 3 इंचेस की विड्थ लिए तो 3 इंच की लेंथ रहेगी। इस तरीके से यही प्रोसेस रहता है हमारा बोट नेक के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे एज इट इज़ कर लेती हूँ। 4 इंच पे मार्क करना है फ्रंट और बैक दोनों साइड से। दोनों पार्ट को हमें एज इट इज़ ही रखना है और इस तरीके से मैं एक बॉक्स बना लूँगी और फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं यहाँ पे एक राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब देख लेना है कि बोट नेक शेप थोड़ा सा ऐसे बोट शेप का होता है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक शेप बना लिया है। तो अब हमें इसे कट कर लेना है। ड्राफ्टिंग सेम रहेगी हमारी प्रॉपर जैसे हमने फर्स्ट बॉडीज़ ब्लॉक में किया था। तो बोट नेक में सिर्फ इतना सा डिफरेंस रहेगा कि जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उतनी ही आपकी विड्थ रहेगी, बाकी और कोई प्रोसेस नहीं है इसमें। आई होप आपको बोट नेक का जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बोट नेक का डिफरेंस रहता है। अब हम यहाँ पे दूसरी नेक फिनिशिंग देखेंगे। तो दूसरी नेक फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा कपड़ा ले लिया है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अस्तर है। अस्तर के साथ हमें अगर किसी चीज़ को फिनिश करना है तो वो हम कैसे करेंगे, पाइपिंग के साथ। तो इसे मैं एज इट इज़ नेक से कट टू कट कर लूँगी। उसके बाद हमें शोल्डर्स पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेना है और नीचे से हमें और राइट साइड से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखते जाना है अस्तर में। आर्म होल में भी हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं सिर्फ नेक हमें एज इट इज़ कट करनी है, बाकी सारी साइड से हमें एक्स्ट्रा कम से कम 1-1 इंचेस रखना है। अब पाइपिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले कपड़े को आयरन कर लेना है और पाइपिंग हमेशा ध्यान रहे बिल्कुल एज इट इज़ एकदम 22 पट्टी की तरह कट हो। तो एक स्क्वायर पीस में यहाँ पे सबसे पहले कट कर लूँगी। अब देखना है हमारा स्ट्रेच कैसे बन रहा है। तो स्ट्रेच हमारा तभी बनेगा जब हमारा प्रॉपर ट्रायंगल शेप में फैब्रिक बनेगा। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर लेना और उसके बाद हमें 1.5 इंच में मार्किंग करते जानी है 22 पट्टीज़ के लिए। जो हम उरेब पट्टी होती है हम उसे 22 पट्टी भी बोलते हैं और इसी तरीके से हमें यहाँ पे इसे कट करते जाना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। देख सकते हैं इसका स्ट्रेच बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। अब हमें इसे बिल्कुल एज इट इज़ कट स्टिच कर लेना है स्ट्रेट। यहाँ पे हमें कोई दूसरा मेथड यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट इसे स्टिच कर लेना है क्योंकि 22 ऑलरेडी हमने इसे कट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे कॉर्ड डोरी लूँगी। ये बहुत ही नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाएगी और हमें एक साइड फुटर ले लेना है। अब इस तरीके से हमें फुटर को चेंज कर लेना है। उसके बाद कॉर्ड डोरी ले लेनी है
और देख लेना है जितना भी आपका नेक आ सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे ले लिया है और कॉर्ड डोरी को हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से 22 पट्टी को फोल्ड करेंगे। कॉर्ड डोरी बिल्कुल सेंटर में ही होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल डोरी के साइड से ही हमें इसे स्टिच करनी है। जो फुटर आप यूज़ करेंगे उससे ये बिल्कुल प्रॉपर स्टिच हो जाएगी। अब जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है तो उसे कट कर लेना है। 1/2 इंच से ज़्यादा हमें यहाँ पे फैब्रिक नहीं चाहिए। 1/2 इंच से अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप इसे कट करके और रीशेप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा फ्रंट पार्ट हमें कैसे रेडी करना है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और मेन फैब्रिक का राइट पार्ट हमें ऊपर की तरफ रख लेना है। उसके ऊपर हमें इस तरीके से कॉर्ड डोरी जो हमने बनाई है पाइपिंग, इस तरीके से अरेंज कर लेना है और एज इट इज़ इस पे ही स्टिच करते जाना है जहाँ पे हमने कॉर्ड डोरी को स्टिच किया था। जितनी आप डोरी के पास में स्टिच करेंगे उतनी ही आपकी परफेक्ट पाइपिंग बनेगी यहाँ पर। और इस तरीके से बिल्कुल राउंड राउंड शेप करते हुए हमें यहाँ पे स्टिच करना है। राउंड शेप में आपको हमेशा फुटर को उठाना ही पड़ेगा क्योंकि उसी से ही आपका प्रॉपर शेप बनता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस में लाना है और इसे मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो पीछे से देख सकते हैं आप हमारा बिल्कुल राउंड शेप बना है और अगर नहीं बना है तो आप फिर से आप एक बार और स्टिच करके इसे प्रॉपर कर सकते हैं। अभी हमारा अस्तर है, अस्तर को हमें इसी के ऊपर रख लेना है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि स्टिचेस तो हमें दिखेंगी नहीं, तो अब मैं इसे यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें जो स्टिच दिख रही है सेम उसी के ही ऊपर हमें स्टिच मारनी है। क्योंकि अस्तर पे आपको स्टिच नहीं दिखेगी, आप एज्यूम भी नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक को देख लेना है कि हमारा कहाँ पे स्टिच किया हुआ था पहले, सेम एज इट इज़ वहीं पे ही स्टिच करते जाना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है पाइपिंग बनाने के लिए। पूरा प्रॉपर राउंड शेप बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी अस्तर को एक्स्ट्रा कट किया हुआ है इसीलिए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे राउंड शेप में स्टिच लगा दी है। अब राउंड शेप में हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है और अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है। पूरे अस्तर को हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। तो देख सकते हैं आप हमारा पाइपिंग कितना प्रॉपर शेप बन के आया है। बाहर कोई भी स्टिचेस नहीं दिख रहे हैं इसमें और देख सकते हैं कितना फिनिशिंग आया है। जब आप इसे आयरन करेंगे तब ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर लगेगा। उसके बाद आप सारी साइड को स्टिच करके और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फाइनल लुक शेयर कर देती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट वाला था, फर्स्ट वाला पार्ट था। देख सकते हैं कितनी प्रॉपर से मैंने यहाँ पे फिनिशिंग किया है। बाहर स्टिचेस भी नहीं दिख रहे, आयरन भी कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पहला बॉडीज ब्लॉक था और दूसरा बॉडीज ब्लॉक मेरा यहाँ पे था बोट नेक पे। इस तरीके से देख सकते हैं कितनी प्रॉपर यहाँ पे हमारी पाइपिंग बनी। ये हमारा अंदर वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। आप चाहे तो सेम भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको अलग से दिखाया है ताकि आपको सारे स्टिचेस प्रॉपर दिखे। तो दोनों नेक फिनिशिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने जो सीखा था और जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है, कहीं पे आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं होपफुली आप सभी के कमेंट को रिप्लाई करूँगी। तो आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो 2 हमारी नेक फिनिशिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ इसी का ही नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। तो ऐसे चैनल पर बने रहिए। चैनल अच्छा लगे, वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री श्याम। बाय बाय।